पापा। अब मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। वो पापा, वो क्या है कि घर से ट्यूशन ना कितना दूर है और धूप में भी जाना रहता है। क्या ट्यूशन छोड़ेगा? नहीं पापा, ट्यूशन नहीं छोड़ना है। वो जो विद्या मैम है ना, वो भी बायोलॉजी पढ़ाती हैं, तो हम सोच रहे थे कि हम लोग उनसे ट्यूशन पढ़ने। चूतिया है। 3 महीने की एडवांस फीस दे चुका हूँ। ट्यूशन छोड़ेगा? आप भी तो बस पैसे के बारे में ही सोचते हो। क्या बोला तूने? पापा मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए, अपनी विद्या मैम है, अब वो यहाँ पे रहती हैं, कितना काम करती हैं। हाँ, हम लोग उनसे रेंट तो माफ़ नहीं कर सकते हैं, उसके बदले में हम लोग उनसे अगर ट्यूशन ले लें। मैं तो कहता हूँ पापा, आप संजय और पंकज के पापा से दोनों से बात करो। हाँ, वो लोग भी पढ़ लेंगे साथ में। और पापा ज़रा सोचिए, हम लोग अगर पढ़ेंगे, विद्या मैम की नज़र में आपकी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी। वैसे पीयूष बोल तो सही रहा है, विद्या जैसी कंटाप माल को सिर्फ पटाकर ऐसे ही 1-2 एहसान करने होंगे उस पर। क्या सोच रहे हैं पापा? मैं सोच रहा हूँ पीयूष, कह तो तू ठीक रहा है। कल मैं पंकज और संजय के पापा से और फिर मैडम से बात करता हूँ। जी। अंकल सिर्फ इन्हीं को देखने आए थे या कुछ काम भी था? सॉरी बेटा, मैं विद्या जी से मिलने आया था। बुला दोगी जरा? दीदी तो शायद अपने कमरे में सो रही हैं। मैं नहाने जा रही हूँ, आप खुद ही जाकर देख लीजिए। ठीक है बेटा। अरे महेश जी, आप यहाँ? आप कब आए? बस अभी आया हूँ विद्या जी। सोचा देख कर आऊँ कि घर सेट हुआ कि नहीं। घर तो सेट हो गया है, लेकिन पूरे घर की साफ सफाई करके मैं इतनी ज्यादा थक गई थी, पता ही नहीं चला कि नींद कब आ गई। विद्या जी अब कितनी महान है, सब कुछ अकेले ही कर लेती है। क्या करें महेश जी, ऑप्शन ही क्या है। सही कह रही हैं आप। वैसे इतना सब कुछ अकेले कर लेती हैं आप, पैसों की भी जरूरत पड़ती होगी आपको, और फिर अब तो ऊपर से मकान का किराया भी भरना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना आप पीयूष और उनके दोस्तों को बायोलॉजी का ट्यूशन पढ़ा दें। इससे क्या है कि आपकी कुछ मदद भी हो जाएगी। आप सच में कितने अच्छे इंसान हैं। मैं कल से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है विद्या जी, आपके लिए तो मैं हर वक्त तैयार हूँ। जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े आपको, तो आप बेझिझक मुझे बताइएगा। जी।